बड़े बेटे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। और जैसा कि हम लगातार आप वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तेज प्रताप यादव के अलावा आलोक मेहता आरजेडी कोटे से विधायक बने हैं, उजियारपुर से विधायक वो आते हैं, उजियारपुर का नेतृत्व करते हैं, पार्टी के राज्य महासचिव की अहम भूमिका उनकी रही है। विजय चौधरी जेडीयू कोटे से यहां पर मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, सराय रंजन से वो विधायक चुने गए, सराय रंजनपुर का नेतृत्व करते हैं। पिछली सरकार में भी उनकी अहम भूमिका थी, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। नीतीश की नई टीम किस तरह की है जान लीजिए। विजेंद्र यादव सुपौल से विधायक, पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री जैसा हमने आपको बताया। विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, इसके अलावा भी जो जिस तरह से आलोक मेहता हैं उनका भी नाम हमने बताया है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब एक और जो 5 मंत्री आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं शपथ लेते हुए, प्रबोध, जो आप देख रहे हैं ये अशोक चौधरी है। ये अशोक चौधरी है, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये पाला बदल कर जब 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था तो कुछ दिनों बाद ये पाला बदल के नीतीश कुमार के पास चले आए थे और खेमे में चले आए थे और ये नीतीश कुमार के खास लोगों में शुमार किए जाते हैं। अशोक चौधरी फिलहाल विधान पार्षद है लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिता महावीर चौधरी भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कई दफा रहे। अशोक चौधरी खुद विधायक रहे और अभी फिलहाल विधान पार्षद है और वो शपथ ले रहे हैं अशोक चौधरी। दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं श्रवण कुमार है। ये नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। ये नीतीश की पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर माने जाते हैं। कई दफा तीसरी दफा ये मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। श्रवण कुमार राजगीर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, नालंदा जिले के, ये शपथ ले रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं ये सुरेंद्र प्रसाद यादव है। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ लिया है। ये सुरेंद्र प्रसाद यादव गया के बेला विधानसभा क्षेत्र से है और हम देख सकते हैं वहां पर रामानंद प्रसाद यादव दिग्गज यादव नेता के तौर पर इनकी पहचान रही। फिलहाल फतुहा के विधायक है, वो उन्होंने शपथ लिया। और लेसी सिंह नीतीश कुमार की बेहद करीबी मंत्री और सवर्ण चेहरा नीतीश कुमार की पार्टी और मंत्रिमंडल में। लेसी सिंह रुपौली से माफ करेंगे पूर्णिया जिले के धमदाहा से विधायक है और ये 5 लोगों ने अभी शपथ ली है। 5 नए मंत्रियों ने शपथ लिया तो कुल मिलाकर 5-5-10 लोगों ने शपथ लिया है। और अभी जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें अभी जो 5 लोगों ने लिया है उसमें से 3 जेडीयू के हैं और 2 आरजेडी के हैं। 3 जेडीयू के अशोक चौधरी, दूसरे नंबर श्रवण कुमार और लेसी सिंह और बाकी 2 आरजेडी के वो रामानंद प्रसाद यादव और सुरेंद्र प्रसाद यादव। ये 5 लोगों ने भी शपथ ली, यानी कुल मिलाकर 10 लोगों ने शपथ लिया। अब अभी तक नीतीश जो और केसरी की जो नई कैबिनेट है उसके 10 मंत्रियों ने अब तक शपथ ले लिया है और बाकी जो औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। जो शपथ लेने के बाद जो उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है सरकारी रजिस्टर पर, राजभवन के रजिस्टर पर, वो यहाँ पर वो कार्रवाई चल रही है और फिर उसके बाद अगला लॉट जो है वो सामने आएगा मंत्रियों का जो शपथ लेगा। जी ठीक है, बिल्कुल जैसा मेरे साथी कुमार प्रबोध भी राजभवन से जुड़ते हुए वहां की तस्वीर बखूबी समझाते हुए अब कुल 10 जो विधायक हैं मंत्री पद की शपथ वो ले चुके हैं, जिसमें अशोक चौधरी भी शामिल हैं। अशोक चौधरी जो कि जेडीयू में है, पिछली सरकार में भवन निर्माण मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका रही है। तस्वीर आपके सामने। अशोक चौधरी की अगर बात की जाए तो जेडीयू में बड़ा दलित चेहरे के तौर पर उनकी भूमिका मानी जाती है। जैसा मेरे साथी भी बता रहे हैं कि इसके पहले लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस में बिताया। 2018 में ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे अशोक चौधरी और पिछली बार सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी उनकी रही थी, मंत्री पद में उनकी जगह थी। वहीं इसके अलावा जो एक और चेहरा आपने अभी देखा वो था जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार लंबा राजनीतिक अनुभव, नालंदा का नेतृत्व करते हुए लगातार 8 बार वो विधायक रहे हैं। 8 बार विधायक के तौर पर बड़ी भूमिकाएं उनकी रही हैं। पिछली सरकार में काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनका था, काफी इंपॉर्टेंट विभाग उनके पास था। ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर पिछली सरकार में उनकी भूमिका रही है।
श्रवण कुमार के अलावा अगर बात की जाए लेशी सिंह की, जो कि जेडीयू कोटे से आती हैं, लेशी सिंह धमदाहा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें धमदाहा सीट का नेतृत्व वो करती हैं और पिछली सरकार में भी उनकी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर रही थी। अशोक चौधरी के बारे में हम बता चुके हैं, बरबीघा से वो विधायक रहे हैं। श्रवण कुमार ने इस दौरान शपथ ली है, लेसी सिंह ने शपथ ली है। रामानंद यादव आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। फतुहा से विधायक चुने गए रामानंद यादव और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 3 बार के विधायक रामानंद यादव जो हैं इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं। रामानंद यादव को अगर बात की जाए तो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। एसोसिएट प्रोफेसर भी रामानंद रह चुके हैं, उनकी भूमिका एसोसिएट प्रोफेसर की भी वो निभा चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर, जो अभी तक 10 मंत्री शपथ ले चुके हैं। अशोक चौधरी ने शपथ ली है, श्रवण कुमार ने शपथ ली है, सुरेंद्र चौधरी, रामानंद यादव ने भी शपथ ली है। लेसी सिंह एक बार फिर से मंत्री बन रही है। राजभवन में अभी तक 10 मंत्री शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों का परिचय, अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। समस्तीपुर जिले के हसनपुर से विधायक वो रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए, मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। रामानंद यादव के बारे में जैसा मैं बता रही थी, फतुहा विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। 2010 में यहाँ से पहली बार वो विधायक चुने गए थे। चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया और अब एक बार फिर वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अनीता देवी, साल 2015 में उन्हें पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं। इसके लंबा राजनीतिक अनुभव ये कहा जा सकता है। सुमित कुमार सिंह चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं, वहां का नेतृत्व करते हैं। दूसरी बार चकाई विधानसभा से वो विधायक चुने गए हैं। सुमित कुमार सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों का परिचय हम आपको दे रहे हैं। सुमित कुमार सिंह भी शपथ लेंगे। संतोष सुमन मांझी भी, जो कि हम कोटे से आ रखे हैं, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं, कस्बा विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। आफाक आलम कांग्रेस के कस्बा विधायक सीट से विधायक हैं। इसी सीट से 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। आफाक आलम ने भी और सुरेंद्र यादव आरजेडी कोटे से मगध इलाके का नेतृत्व करते हैं। बेलागंज विधानसभा सीट से 8वीं बार विधायक चुने गए और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अब जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप देख रहे हैं। मेरे साथी कुमार प्रबोध लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। कुमार प्रबोध, अभी तक 10 अगर इन मंत्रियों को देखें तो ये कहा जाए कि जो एक बेस कैंप रहा है वोट का आरजेडी का, उसे जरूर हमें उस पर दबदबा बनाए रखना और उसको यहाँ पर जरूर प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नाम है, जो पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा है, उसे देखकर यही नजर आता है। इस सवाल पर हम आगे चर्चा करें, लेकिन 10 लोग अभी तक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब सभी की निगाहें कि अगला लॉट आखिर कौन सा है। देखिए, अगला लॉट भी अब सामने आ रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने खास तौर पर अपने वोट बैंक का ख्याल रखा है। और देखिए, अब अगले 5 लोग जो हैं वो मंत्री बनने के लिए, अब शपथ ग्रहण करने के लिए वो आगे मंच की ओर बढ़ रहे हैं और सभी लोग जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। बारी बारी से आप देख सकते हैं, मदन सहनी है, जेडीयू के हैं, ये पिछली सरकार में ये समाज कल्याण मंत्री थे, जेडीयू के नेता हैं। और ईबीसी हमारे यहाँ एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, उसके नेता हैं मदन सैनी, वो वहां पर आप शपथ ले रहे हैं। ललित यादव हैं, फिर से एक बार जो तेजस्वी यादव का जो MY समीकरण है उसके अंदर फिट बैठते हैं। ललित यादव आरजेडी के पुराने नेता रहे हैं, पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव की सरकार में किसी दौर में। वो ललित यादव वहां पर मंच पर शपथ लेते हुए, ये तमाम 5 लोग जो है वो फिर से शपथ लेना इन्होंने शुरू कर दिया है और शपथ ग्रहण शुरू हुआ है 5 और लोगों का। ये 5 और लोग जो है वो शपथ ले रहे हैं और हम बता दें कि बारी बारी से कि कुमार सरजीत है इसमें, ये मंत्री वहां पर वो शपथ ले रहे हैं, वो बोध गया के विधायक है। ये तमाम लोग, अब इन लोगों ने शपथ ग्रहण करना शुरू कर दिया है। तो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और 5-5 लोगों को
जो है वो शपथ दिलाई जा रही है। और यहाँ पर और जो शपथ जो अभी 5 लोग ले रहे हैं, हम उनका नाम एक बार फिर से बता दें। ये मदन सहनी है। मदन सहनी जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू के मंत्री रह चुके हैं। ये तीसरी दफा वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, जो हमारे यहाँ ओबीसी और ईबीसी जो पिछड़ी जाति को 2 कैटेगरी में बांटा गया बिहार में, उसमें ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं। मदन सहनी। कुमार सरजीत है, ये दलित चेहरा है, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी है। ललित यादव है, ये आरजेडी के पुराने नेता हैं और दरभंगा ग्रामीण सीट से विधायक रहे। एक बार लालू प्रसाद यादव के राज्य मंत्री थे और बहुचर्चित मंत्री थे अपने कारनामों को लेकर। वो संतोष कुमार सुमन है इसमें। ये जीतन राम मांझी की पार्टी हम से है और जीतन राम मांझी के बेटे हैं। ये इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और संजय झा किसी दौर में बीजेपी के जरिए नीतीश कुमार के करीब आए थे, बाद में बीजेपी छोड़कर तो नीतीश कुमार के साथ आ गए। पिछली सरकार में जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री थे। फिर से एक बार ये मंत्री, ये विधान पार्षद है और फिर से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो 5 लोग, मदन सहनी जेडीयू के, कुमार सरजीत आरजेडी के, ललित यादव आरजेडी के, संजय झा जेडीयू के और संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायक, ये 5 लोगों ने जो है वो अभी फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। और इनमें से हमने बताया कि संतोष सुमन भी पहले मंत्री थे, संजय झा भी पहले मंत्री थे और मदन सहनी भी पहले मंत्री थे। ये 2 नए चेहरे जो है, जिसमें कुमार सरजीत पहली दफा मंत्री बन रहे हैं, ललित यादव पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम बता रहे हैं, जैसा मेरे साथी कुमार प्रबोध बता रहे हैं कि अब 5 और मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं विधायक, जिसमें मदन सहनी शामिल हैं। मदन सहनी बहादुरपुर से विधायक हैं, बहादुरपुर का नेतृत्व करते हैं, जेडीयू कोटे से आते हैं। मदन सहनी पिछली बार भी सरकार में रहे हैं, मंत्री पद की भूमिका वो निभा चुके हैं। पिछली सरकार में वो समाज कल्याण मंत्री के तौर पर शामिल थे। ललिता यादव आरजेडी कोटे से, दरभंगा रूरल से विधायक हैं ललित यादव, और ललित यादव 6 बार के विधायक हैं। बता दें राबड़ी सरकार में भी ललित यादव भूमिका निभा चुके हैं। मांझी की पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने हराया था आरजेडी कोटे से जब चुनावी मैदान में थे, और अब मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल हैं। 6 बार के विधायक के बाद में संजय झा की बात करें, जेडीयू कोटे से, जो कि एमएलसी हैं, यानी कि विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, माफ कीजिएगा। पिछली बार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। संजय झा के बारे में जान लीजिए। दरअसल जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में इनका नाम शामिल है। न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। मेरे साथी इस समय मेरे साथ में अमृता जोड़ रखी हैं। अमृता, अभी तक कुल 15 मंत्री शपथ ले चुके हैं। आखिर क्या इस पूरे समीकरण को आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं? देखिए नैना, जब तक आप बिहार की सियासत की बात आज कर रही हैं, पूरा देश आज इसी सियासत की बात कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और आज जो है कैबिनेट विस्तार हो रहा है। और इसमें जो बेहद ही खास तस्वीर आप देख रही हैं वो तेज प्रताप यादव की, बार बार इस नाम का जिक्र हो रहा है। और इसी के साथ ये साफ हो गया है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मंत्री बन गए हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम भी जो है वो तेजस्वी यादव हैं, और ये जो पूरी तस्वीर है बेहद खास है। और यहाँ से ये पूरा साफ हो गया है कि लालू प्रसाद यादव की एक कमिट छाप जो बनी हुई है बिहार पॉलिटिक्स पर, वो एक बार फिर से उसी परिवार के इर्द गिर्द ये पूरी पॉलिटिक्स घूमती हुई नजर आ रही है। बेशक एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो सीएम बन गए हैं, लेकिन अभी जो पूरी तस्वीर है, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो एक आधार बिहार की पॉलिटिक्स में बना हुआ है, वो फिर से उसी तरह से कारगर देख पा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार मंत्री पद की शपथ तमाम विधायक ले रहे हैं, और दबदबा आप देखिए कि एक बार फिर से आरजेडी का बना हुआ है। 16 जो है वो मंत्री, कुल 31 मंत्री होंगे, 16 इसमें से आरजेडी के हैं। और इसके बाद जो नंबर है वो जेडीयू का आता है, 11 जो है गिनती जेडीयू के हिस्से में है। और कांग्रेस के पास 2 मंत्री जाएंगे, जिसमें मुरारी गौतम होंगे, और इसके साथ ही आफाक आलम का नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से है। और हम पार्टी जो जीतन मांझीलाल की पार्टी है, उनकी तरफ से संतोष कुमार सुमन, उनके बेटे, वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये तमाम जो पूरा सिनेरियो है, फिलहाल एक चीज बिल्कुल यहाँ पे नैना साफ हो गई है कि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव
यादव का होल्ड है वो एक बार फिर से बिहार की पॉलिटिक्स उन्हीं के परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। दोनों बेटों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। बिल्कुल मोनिका, और ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा मैसेज भी है, क्योंकि इसके पहले भी जब दोनों ही दल अलग हुए थे, जब नीतीश और तेजस्वी अलग हुए थे, हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार कोशिश थी कि ये अलगाव ना हो और सरकार जो है वो सरकार बनी रहे, लेकिन उन्होंने धोखा देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ये सारी बातें बीती बातें हो चुकी हैं, पिछली बातें हो चुकी हैं। एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ ये कहा जाए कि एक बार फिर से सरकार का गठन हुआ और एक बार फिर से जो बिछड़े थे वो आकर मिल चुके हैं। राजभवन में इस समय शपथ ग्रहण चल रही है। ये तस्वीर देखिए, शपथ ग्रहण की जो तमाम तस्वीरें हैं ये आपके सामने है। और अमृता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नजर आती है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भले ही सीएम नीतीश हो, लेकिन होल्डिंग पोजीशन और दबदबा जो है वो तेजस्वी यादव का ही रहेगा, आरजेडी का ही रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनावों की बात करें तो एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी है। हालांकि गठबंधन के तौर पर उसमें सरकार जो है वो भाजपा के साथ बना ली गई, लेकिन तेजस्वी का जो एक नया रूप इन विधानसभा चुनावों में उभरा है वो किसी से छुपा नहीं है और बार बार उसका जिक्र हुआ। और विधानसभा चुनाव में खास तौर पर जिस तरह से तेजस्वी उभरे हैं, ये चुनावों में ये पार्टी जिस तरह से उभरी है वो अपने आप में दर्शाती है कि एक बड़ा दबदबा और बड़ा होल्ड। और आज ये कहा जा सकता है कि वो जो मेहनत चुनावों के दौरान की गई थी, वो जो एक कड़ी मेहनत की गई थी, ग्राउंड पर उतरे थे, हर किसी से मिले थे, गली गली गांव-गांव पहुंचे थे, आज उसका फल जो है वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के झोली में आ गिरा है। डिप्टी सीएम जो है वो बने हैं और इसी के साथ अब मंत्री पद की शपथ ली है। तो इस जाहिर तौर पर जो है वो एक छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का जो ये अंतर है, ये नैना आप देखेंगे यहाँ पर। बिल्कुल 5-5 के बैच के साथ में ये पूरा शपथ ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। मेरी साथी अमृता भी जानकारी न्यूज़ रूम से हम तक पहुंचाते हुए, कुमार प्रबोध भी पटना राजभवन से हम तक तस्वीरें पहुंचाते हुए, अब तक 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब 5 और विधायक आप देख रहे होंगे इस समय राजभवन के इस मंच पर मौजूद हैं। हाथों में उनके वो पेपर्स हैं जिनमें वो शपथ ग्रहण करेंगे, जिन्हें पढ़कर, और ये तस्वीर आपके सामने अब 5 और चेहरे नजर आ रहे हैं। कुमार प्रबोध, इन 5 के बारे में भी बताइए। देखिए, पहला चेहरा जो महिला मंत्री नजर आ रही है वो शीला मंडल है। शीला मंडल फिर ईबीसी तबके से आती है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसको आप कह सकते हैं, उस तबके से आती है। शीला मंडल पिछली सरकार में मंत्री थी, जब बीजेपी के साथ साझा सरकार थी, वो परिवहन मंत्री हुआ करती थी। शीला मंडल शपथ ले रही है। ये दूसरी दफा मंत्री बन रही है, हालांकि विधायक ये पहली दफा बनी है। 2020 में ये पहली दफा एमएलए चुन के आई है। और उसके बाद समीर महासेठ ये एमएलए की शपथ ले रहे, पहली दफा मंत्री बन रहे। समीर महासेठ कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, पिछले विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी के टिकट पर लड़े और आरजेडी के टिकट पर लड़ने के बाद ये चुनाव जीते। वैश्य तबके से आते हैं और ये एकमात्र चेहरा है इस कैबिनेट में वैश्य तबके के। जिस पिछली जब कैबिनेट की बात करें, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की साझा सरकार थी, तो ढेर सारे वहां पर वैश्य चेहरे नजर आते थे। इनफैक्ट डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद ही वैश्य थे तबके से आते थे, लेकिन इस मंत्रिमंडल में एकमात्र चेहरा समीर महासेठ वो वैश्य तबके से आते हैं। चंद्रशेखर यादव है, ये मधेपुरा कहा जाता है। एक कहावत है बिहार में कि रोम कोप का और मधेपुरा गोप का, तो मधेपुरा से ये विधायक है चंद्रशेखर यादव। जब नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव ने 2015 में सरकार बनाई थी, तो उस समय भी प्रोफेसर चंद्रशेखर को मंत्री बनाया गया था, आपदा प्रबंधन मंत्री हुआ करते थे। और इस दफा फिर से चंद्रशेखर को मंत्री बनाया जा रहा है और वो शपथ ले रहे हैं। सुमित कुमार सिंह है इसमें, जो निर्दलीय विधायक है चकाई विधानसभा क्षेत्र से, पिछली दफा भी मंत्री बने थे निर्दलीय होते हुए भी, और इस दफा फिर से नीतीश कुमार ने उनको रिपीट किया है। और आखिर सुनील कुमार, ये सुनील कुमार बिहार से डीजी पद से रिटायर करने वाले पुलिस अधिकारी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खास माने जाते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ा और वहां से वो जीते और फिर पिछली सरकार में इनको मद्य निषेध उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया था। और इस बार फिर से सुनील कुमार जो है वो मंत्री पद का शपथ लिया है। तो कुल 5 मंत्रियों ने फिर से जो है लिया है, जो है वो शपथ लिया है और 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया और बाकी जो कागजी औपचारिकता है वो निभाई जा रही है। तो 5 मंत्रियों ने शपथ लिया अभी। नैना जी,
बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं कुमार प्रभु जो आप बता रहे हैं कि वो नए मंत्री हैं, यानी कि न्यू अपॉइंटी जिन्हें हम कहते हैं कि नए मंत्री के तौर पर उनका यहाँ पर वो शामिल हुए। इससे क्या संदेश देने की कोशिश आपको नजर आ रही है? देखिए, ये तेजस्वी यादव अगर नए मंत्री बन रहे तो तेजस्वी यादव ही कोटे से मंत्री बन रहे हैं, नए मंत्री। हालांकि कांग्रेस के भी जो दो विधायक बन रहे हैं वो भी नए मंत्री के तौर पर, लेकिन तेजस्वी यादव ने बल्क में, हम नाम बता रहे हैं कि शाहनवाज जो सीमांचल से आते हैं, जो AIMIM के विधायक से बाद में आरजेडी में शामिल हुए, सुधाकर सिंह, ठीक है, अब उनके पिता राजनेता हैं, लेकिन ये सब नए मंत्री। डॉक्टर समीम अहमद मुस्लिम कैसे, वो भी नए मंत्री। शरद कुमार सरजीत जो शपथ अभी ले चुके हैं, बोधगया से विधायक हैं, वो नए मंत्री हैं। इसराइल मंसूरी ये भी नए पहली दफा मंत्री बन रहे हैं, और जितेंद्र राय ये छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये सब नए चेहरे हैं जो पहली दफा मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने बल्क में, आप इसको कह सकते हैं कि एकदम थोक भाव में नए लोगों को मंत्री बनाया है। उनके पास पार्टी में पुराने नेताओं की कमी नहीं। और आरजेडी में खास तौर पर आप देखें तो आरजेडी एक ऐसी पार्टी रही है कि जहां से टूटकर भागकर दूसरे दल में जाने वाले नेताओं की तादाद कम रही है। तो वहां पर जहां बड़े और अनुभवी चेहरे मौजूद हैं, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने शाहनवाज, सुधाकर, समीम अहमद, सरजीत, इसराइल मंसूरी, जितेंद्र राय, मैंने कुल 6 नए मंत्रियों को मौका दिया जो पहली दफा मंत्री बन रहे हैं, और पहली दफा उनको काम करने का, मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिलेगा। तो तेजस्वी कहीं न कहीं जो युवा, जो उनका टारगेट, देखिए जो उनका टारगेट वोटर है वो युवा है। तेजस्वी यादव खास तौर पर जब बेरोजगारी की बात कहते हैं, जब वो रोजगार देने की बात करते हैं, तो उनका निशाना युवा वोटर रहता है, और उस वोटर तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नए लोगों को, नए चेहरों को जगह दी है इस बार मंत्रिमंडल में। और एक तरीके से कहें, जो हमारी बातचीत हुई तो ये कहा गया कि जब फ्रेश जो नए लोग आएंगे वो नए तरीके से आइडियाज लगाएंगे, और नए आइडियाज से सरकार अच्छा काम करेगी। ये भरोसा तेजस्वी यादव ने जताया है अपने नेताओं पर और अपने युवा नेताओं पर। अब कितना वो खड़े उतरते हैं ये समय की बात है, ये बाद में बताया जा सकेगा, लेकिन नए चेहरे बड़ी तादाद में अभी भी शपथ ले रहे हैं। जी ठीक है, आरजेडी से समीर महासेठ, मधुबनी से विधायक हैं, लेसी सिंह ने शपथ ली, कुमार सर्वजीत, मदन सहनी ने शपथ ली। अभी तक